Hello friends, this is Satyar Bajpayee from English Baba channel. It is new channel and from today onwards I will teach you on this YouTube channel. So first I will request you to subscribe it, and if you like the video, click on the like button as well as comment on this video. So let's get started. What is our today's chapter? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या वर्ण. So today I will teach you about alphabet. What is alphabet? Okay, this is our basic chapter because you know, अगर हमारा बेस मजबूत होगा तो आगे हमें कामयाबी मिल जाएगी. तो हमारा पहला चैप्टर ये रहेगा, अल्फ़ाबेट. व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट? ओके, अल्फ़ाबेट हम बहुत बार सुनते हैं. अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट इज़ ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट. अर्थात शब्दों के समूह को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं. अब अल्फ़ाबेट को हिंदी में हम वर्णमाला कहते हैं. देखिए, शब्दों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है. वर्ण अर्थात शब्द, अक्षर और उसके समूह को वर्णमाला कहा जाता है. ठीक, उसके आगे चलते हैं. अब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है. यदि आपसे किसी ने कहा या किसी ने आपसे प्रश्न किया कि बताओ हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश, अर्थात कितने अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश में, तो हमारा उत्तर तो यही रहेगा 26, क्योंकि हमने यही अभी तक पढ़ा है. अब मैं कहूँ ये गलत है, तो अब आप पूछेंगे वाई. ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे आपने पढ़ा, स्टडी किया, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, ना कि ये ग्रुप है लेटर्स का, उनको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट. देखिए, वर्णमाला शब्दों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं. ये डेफिनेशन है हमारी. तो जब किसी ने पूछा कितने अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश में, तो आप बताएंगे एक. और जब कोई पूछेगा कितने लेटर्स हैं इंग्लिश में, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, तब हमारा उत्तर होना चाहिए कि 26. तब ये उत्तर सत्य होगा, पूर्णतः सत्य होगा. अब इंग्लिश वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं, ये तो हमें पता ही है. एक बार उन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं. चलिए, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी है. ए, बी, ये बी है. अब अगला सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, और अगला क्या है? जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, और तब एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और इसको हम अभी तक पढ़ते हैं जेड. इसका प्रोनाउंसिएशन जेड नहीं होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जी. ठीक है, आप अपना नोट्स भी इसी साथ बनाते चलिए. इसका आप चाहे मेरे साथ, आपके नोट्स के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा. अब अंग्रेजी वर्णमाला तो हो गया हमारा, ये हम 26 लेटर्स जान गए, और वर्णमाला कहते किसको है हमें ये भी पता चल गया. अब बात आती है कि इनके भेद क्या होते हैं. अर्थात इनको दो विभिन्न भागों में बांटा गया है. एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन, अर्थात वॉवेल. इसको वॉवेल कहते हैं, जो कि गलत है. वाउल इसको पढ़ते हैं, वाउल. और इसको कॉन्सोनेंट. ठीक, अब ये क्या चीज़ है, अब इनको भी हम स्टडी करेंगे.